पानी में घुले किसान के अरमान, बेमौसमी बरसात से किसानों की टूटी हुई है कमर। सिस्टम ऐसा कि किसान हर तरफ है परेशान। सरकारें हैं ऐसी कि उसके नियम हैं ऐसे, कायदे ऐसे कि किसान को फसल खराबे की बात करें, चाहे हम किसान के जिन्स की बेचने की बात करें, चारों तरफ समस्याओं का आलम। और कहीं किसान का धरना प्रदर्शन और रोता हुआ किसान, आखिर सुने इसकी कौन। 4 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਡ ਸੂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੋਲਣਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ तो किसान कभी सिंचाई पानी के लिए आंदोलन करता है, तो कभी गेहूं को चने को बेचने के लिए आंदोलन करता है, और कब जब बरसात आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, तो किसानों की लड़ाई फिर सरकार से शुरू होती है। मुआवजा लेने के लिए शुरू होती है, फसल बीमा लेने की शुरू होती हैं। चारों तरफ किसान को समस्याओं ने घेर रखा है। सरसों बाजार के अंदर आई हुई है और गेहूं भी अब धीरे धीरे मंडी के अंदर आने लगा है, पर इसके खरीदारी, समर्थन मूल्य की बातें और ये सभी विषय जो है किसान से जुड़े हुए हैं। और समर्थन मूल्य की बात करें तो किसानों के लिए सरकार ने घोषणाएं बहुत की हुई हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा, चना, सरसों, जौ और फसल की जिन्स को खरीदा जाएगा, पर हालात इससे बदतर होते जा रहे हैं। और हालात जो बाजार के अंदर हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिस्टम के अंदर खामियां ऐसी हैं कि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए सरकार से दो हाथ करने को मजबूर हुआ बैठा है। अधिकारी मुर्दाबाद, 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 अधिकारी मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। समर्थन मूल्य की जो बातें हैं वे पोल खोलती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि बारदाना नहीं होता, बोली समय से नहीं होती, तोल समय पर नहीं होता, नमी का बहाना बनाया जाता है, फिर उठाव के लिए आती है समस्या। और समर्थन मूल्य के अंदर यह समस्याएं लगातार प्रत्येक वर्ष देखने को मिलती हैं। सरकारों के स्तर से इसके लिए कोई प्रति वर्ष सुधार करने की बातें नहीं आती। रटा रटाया जवाब जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, यही कहते नजर आते हैं कि किसानों की समस्याओं को हम हल करेंगे, इसमें सुधार करेंगे, किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन हालात इसके विपरीत नज़र आ रहे हैं। चलिए सुनाते हैं सांसद निहाल चंद मेघवाल का इन सरकारी सिस्टम के बारे में और गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीद के बारे में आखिर क्या कहना है। किसान की गेहूं की फसल सही तरीके से सही टाइम पे एफसीआई, सीलम संघ, राजफेड खरीदे, इसके लिए ये तय हुआ है। और समय पे किसान का गेहूं बिकेगा और समय पे किसान के गेहूं को वहां से उठावना किया जाएगा। हमने सभी कॉन्ट्रैक्ट से हमने यह आशा व्यक्त की है और निर्देशित किया है कि टाइम पे गेहूं उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है किसान के द्वारा इन समस्याओं को लेकर उठाया नहीं जाता है, उठाया जाता है, बार बार ज्ञापन दिए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों की बात करें, पार्टियों की बात करें तो पार्टियां इसके लिए संघर्ष भी करती हैं। किसान भी संगठन जो बने हुए हैं वे भी संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन को ऐतराज़ भी दर्ज करवाते हैं। सरकार की तरफ आवाज़ पहुंचाने के लिए ज्ञापन इसीलिए तो दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है यह हालात किसी से छुपा हुआ नहीं है। ज्ञापन मात्र कागजी घोड़े दौड़ाने जैसी बातें सरकार के स्तर से की जाती हैं। ज्ञापन पर आखिरकार सुधार के लिए जो लिखा जाता है उसको दरकिनार सरकार की स्तर से किया जाता है। सुनिए बलबीर बिश्नोई इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। आज गेहूं खरीद को लेकर कलेक्टर महोदय से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और हमारे सब कार्यकर्ता मिले हैं। और जो बिना काम की अड़चन पैदा करके जो किसान को दिक्कत हो रही, 15 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी को जरिए जिला कलेक्टर ज्ञापन दिया था और आज भी उस विषय पर बात करके कि किसान को फसल ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य पर कैसे तुले, इसकी सरकार व्यवस्था करे। एफसीआई कहती है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक गिरदावरी की पर्ची और आधार कार्ड चाहिए।
जबकि राज्य सरकार कह रही है कि इसमें जन आधार कार्ड लगाओ। तो हमने ये निवेदन किया कि जन आधार कार्ड में मुखिया के नाम, एक मुखिया के नाम से ही वो उसमें दर्ज हो रहा है पोर्टल पर, जबकि मुखिया के साथ साथ अगर उसके परिवार में बेटे हैं, उनके नाम ज़मीन अलग अलग है, तो वो अपनी गेहूँ कहाँ बेचेंगे। तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए भी किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुविधा मिले और तुरंत, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बेमौसम की बरसात चल रही, तो किसान जो अपनी फसल जो बाज़ार में ला रहा है उसकी तुरंत समर्थन मूल्य पर उसकी गेहूं का बेचान हो जाए, उसकी कणक तुलाई हो जाए, जिससे किसान को अनावश्यक परेशानी न हो। भी इन्होंने, राज्य सरकार ने लिख रखा है कि पटवारी के दस्तखत कराओ, तो फिर ऑनलाइन का मतलब क्या है? फिर पटवारी के पास ही जाना है, तो फिर ऑनलाइन का मतलब क्या है? किसानों की सरकारी खरीद और फिर फसल खराबा दोनों ही बिंदु किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। फसल खराबे के बाद क्या होता है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। फसल खराबा होता है, सर्वे होता है, गिरदावरी होती है, पर होता उसमें कुछ भी नहीं है। किसान को जो लाभ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, कानून की पेचीदगी ऐसी है कि उसमें किसान को ओढ़ जाया हुआ है और उसके लिए रूल्स रेगुलेशन ऐसे सिस्टम सरकारी बनाए हुए हैं कि किसान रोता हुआ ही रह जाता है, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। 60 से 70% फसल खराबा होता है, पर सरकारी सिस्टम ऐसा है और आंकड़ों के जाल में ऐसा किसान को गिन चक्री बनाया जाता है, खराबे के बावजूद भी उसको मिलता कुछ भी नहीं है। कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी है जो किसानों के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। पंजाब सरकार के द्वारा 20 दिन के अंदर अंदर फसल खराबे का मुआवजा जो है किसानों के खाते में डाल दिया गया है। राजस्थान के अंदर अभी आंकड़ों की और जो गिरदावरी की बातें हो रही हैं, लेकिन पंजाब के अंदर किसानों को 20 दिन में खराबे के बाद पैसा दिया गया है। यह किसानों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार इसमें अभी चुप्पी साधे हुए गिरदावरी आंकड़ों के अंदर ही उलझी हुई है। जहाँ खरीद चालू कर देना, नहीं तो फिर 2-4 दिन है तो चक्का जाम करांगे फिर सारे सड़कों का। कित्थे करती करी कित्थे तड़के से खरीद चालू करती। ਹੁਣ 4 दिन हो गए भाले नहीं चलते, छुट्टियां आ गई। अज भी तड़के से टाल मटोला करी जाते, तड़के से इतने किसान बैठे है, हाँ हूँ करते हैं वो करते हैं, इन्हों का की इन्हों दी शर्तों पूरे होने। किसान सरकार की शर्तों से और इसके सिस्टम से परेशान है। आखिरकार फिर सरकारें इनकी तरफ ध्यान कब देगी, यह है किसानों का मुद्दा। किसानों के आंदोलन, किसानों के धरने, किसानों के प्रदर्शन और ज्ञापन, पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से किसान विरोध करता आ रहा है, पर सरकारें ऐसी। फसल खराबे की बात हो, चाहे गेहूं सरकारी जो खरीदना हो या अन्य जिन्स को खरीदना हो, इसके लिए जो नियम कानून कायदे बने हुए किसान के हित के अंदर नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर राजनेता जो हैं, केंद्र सरकार की बात करें चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, एक दूसरे पर आरोप ज़्यादा लगाने में समय व्यतीत करते हैं, आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं, पर किसानों के हित में कोई भी सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं।